उन्होंने मेरा दुपट्टा भी खींच लिया। जैसे द्रौपदी का अपमान हुआ वैसा ही मेरा आज अपमान हुआ। चिल्लाने लगे, वो बाल पकड़ के मेरे पति मुझे मारने लगे, जो कि इतने कार्यकर्ता आप तो देख ही रहे हैं, मतलब कांग्रेस के इतने कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, आप लोग तो देख ही रहे हैं। कांग्रेस दफ्तर में खड़ी महिला मीडिया के कैमरे पर इल्जाम लगा रही है कि कांग्रेस कमेटी में द्रौपदी के जैसे उसकी लाज लूटी गई। महिला का इल्जाम कितना गंभीर है इसका अंदाजा उसके शब्दों से लगाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद जिला कांग्रेस कमेटी में बवाल का मामला सुनते ही पुलिस भी सख्ते में आ गई, मौके पर पहुंची, महिला का इल्जाम सुना, लेकिन संगीता मिश्रा नाम की महिला जैसे जैसे बयान देती गई, मामले से जुड़े हिडन पहलू सामने आने लगे। महिला तो यही कह रही कि उसका पति कांग्रेस सेवा दल का अध्यक्ष है, दोनों में तलाक को लेकर केस चल रहा है। ऐसे में वो पति से मिलने कांग्रेस दफ्तर गई थी, लेकिन वहां कांग्रेसी नेता दुशासन बन गए और जैसे द्रौपदी की लाज लूटी गई थी वैसे ही उसकी लाज लूट ली गई। एक तरह से मैं सपोर्टर नहीं हूँ। मैं क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम संगीता मिश्रा है जी। क्या मामला है, क्या जब कोतवाली में आई है? जी, मेरे पति ने बुलाया मुझे कि मेरा डिवोर्स का मामला चलता है कोर्ट में। मेरी बच्ची को, जब डिवोर्स का मामला अभी नहीं चल रहा था, तो मेरी और मेरी बच्ची हम लोग मायके में रहते थे। तो मेरी ननद एक दिन आई, बोली कि हम घुमा के ला रहे हैं, और वो छत्तीसगढ़ लेके चली गई। मतलब और उसके बाद उसको ला ही नहीं। तो मेरे पति आज बुलाए बात करने के लिए कि आओ बात करा जाए, बेटी को तुम ले लो, रखो अपने पास। और उसके बाद मारपीट करने लगे मुझसे, और कांग्रेस के कुछ लोगों ने मिलके ही मुझे मारा। ये है उन लोग की नारी सुरक्षा। द्रौपदी की तरह मेरी लाज आज घिंची गई। जैसे द्रौपदी का लाज इन्होंने घिंचा था, उसी तरह आज मेरी लाज घिंची गई। कहाँ पे, किस जगह? जी, कांग्रेस कमेटी कार्यालय पे? हाँ जी, कांग्रेस कमेटी कार्यालय पे। जिस विवेक ओझा हैं, एक मुन्ना उपाध्याय हैं, उमाशंकर पाठक है, मिंटू पांडे हैं। इन्होंने बहुत सारे लोग मिलकर मुझे बहुत बेइज्जती किया। यही इन लोग की महिला सुरक्षा है। आप क्या करने गए थे कांग्रेस कार्यालय पे? जी, मुझे बुलाया गया था कि सुलह कर लो, केस में सुलह कर लो, इसीलिए। तो आप तो बीजेपी के सपोर्टर भी हैं और आपके पति? नहीं, हम सपोर्टर वोटर नहीं है बीजेपी के, हम एक कार्यकर्ता हैं बस। बीजेपी के? नहीं, बीजेपी के नहीं, हम कोई कार्यकर्ता है नहीं। अच्छा, सामाजिक उनका आरोप है कि आप लोगों के द्वारा उन लोगों को मारा गया है, कितनी सच्चाई है? नहीं, कोई सच्चाई नहीं है, वो तो सामने आ ही जाएगी। झूठ ना तो सच सामने आ ही जाता है। विकी गुप्ता का नाम है, ये कैसे पूछा? इससे पहले भी मुझे मारे हैं, जिसकी जो सामने आ ही गया है। झूठ छिपता नहीं है, सच सामने आ ही जाता है। कई बार मुझे मार चुके हैं वो। विकी गुप्ता कैसे पहुंचे वहाँ पे? विकी गुप्ता वहाँ पे कैसे? वो बगल में ही उनकी दुकान है। हम चिल्लाने लगे, वो बाल पकड़ के मेरे पति मुझे मारने लगे, जो कि इतने कार्यकर्ता आप तो देख ही रहे हैं, मतलब कांग्रेस के इतने कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, आप लोग तो देख ही रहे हैं। वो सारे लोग मुझे मारने लगे, मुझे चिल्लाने लगे, तो उन्होंने मेरा दुपट्टा भी खींच लिया। जैसे द्रौपदी का अपमान हुआ वैसा ही मेरा आज अपमान हुआ। क्या चाहती हैं आप? मुझे न्याय मिले, मैं यही चाहती हूँ, मुझे न्याय मिले। योगी जी से बात करेंगे? अब योगी जी से, मोदी जी से मुझे बात करनी है कि मुझे न्याय चाहिए, क्योंकि योगी जी के सरकार में महिलाओं को न्याय मिलता है। उम्मीद है आपको? हाँ, उम्मीद है पूरी कि मुझे न्याय मिलेगा। हालांकि इल्जाम पर महिला के पति गिरीश चंद्र गांधी सामने आए और सारे इल्जामों को झूठा करार दे दिया। पति ने कहा कि 2013 में जब से उसके साथ शादी हुई उसने जीना हराम कर दिया। पहले माता पिता से दुर्व्यवहार किया, फिर तलाक दायर हुआ, लेकिन अब जहां भी मिलती है गालियों की बौछार करती है और लात घूंसे भी चलाती है। कांग्रेस दफ्तर में भी वो अपने भाई समेत कुछ लोगों के साथ पहुंची और पहुंचते ही बदतमीजी करने लगी। कांग्रेसी साथियों ने बचाव किया तो उन पर भी हमला बोल दिया। हम लोग का 2013 में शादी हुई थी। इसके बाद से पत्नी का दुर्व्यवहार इतना हो गया, मानसिक रूप से प्रताड़ना कर ली मम्मी पापा को, हमको, तो आदमी मम्मी को मार दी लात से। उसके बाद से पापा जी हम लोगों को बाहर कर दिए घर से कि भाई आप लोग अपना अपना रास्ता देखिए। ये इनको घर भेज दिया गया कि हो सकता है सुधर जाए, लेकिन सुधरी नहीं। आए दिन उसके बाद तलाक कोर्ट में चला गया, पारिवारिक न्यायालय में पारिवारिक विचाराधीन चल रहा है। इसके बाद पैसे की दबाव डालती थी, पैसे के लिए मानसिक रूप से प्रताड़ना करे, रोज़ घर पे जाके मारपीट करना, गाली गलौज करना, मम्मी पापा को उल्टा सीधा गाली देना, किसी को भी गाली, आए दिन किसी को गाली देना, नहीं तो रोड पर कहेगी, कचहरी में जाकर गाली गलौज करना, कहेगी जान से मार देंगे, ये कर देंगे, ये करवा देंगे, सब यही करती है। आज
आज क्या हुआ है? आज यहाँ हम लोग बैठे कार्यालय में मूँगफली खा रहे थे। हम लोग ध्यान ही नहीं आया, हम जा रहे थे न्योता करने के लिए जा रहे थे, तो तक अचानक आई कॉलर पकड़ के लात घुसा चलाने लगी। आपके साथ? जी सर। तो उसके बाद से पता नहीं अभद्र लोग आए बाहर से और जान से मारने के लिए उद्योग करने लगे। तो बीच बचाव करने के लिए हमारे जो साथी लोग थे कांग्रेस के लोग बीच बचाव करने लगे। यही तो था। कितने लोगों को चोट लगी है सर? 2-3 लोगों को चोट लगी है सर। आप किसी पद पे हैं कांग्रेस में? जी, मैं कांग्रेस सेवा दल का महासचिव हूँ प्रदेश। महिला के साथ मारपीट नहीं हुआ? नहीं सर, वो तो आई अचानक कुर्सी पर कॉलर पकड़ के लात चला के और कुर्सी पर हम गिर गए। महिला का तो कहना है कि हमारे साथ मारपीट हुआ। अरे कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमेशा बार 2013 से यही कहती आ रही है। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष उमाशंकर पांडे ने कांग्रेस दफ्तर में बवाल के तीसरे एंगल का खुलासा करते हुए कहा कि पति पत्नी की लड़ाई अलग मुद्दा है। असल में कांग्रेस दफ्तर के बाहर दुकान कर रहे विक्की समेत कुछ लोगों ने महिला को आगे कर कांग्रेसियों पर हमला बोल दिया है। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी दुकानें अवैध हैं। जिला पंचायत ने आगे की जो जमीन है उसको खाली कराने के लिए नोटिस दिया। दुकानदार ये समझ रहे हैं कि कांग्रेस कमेटी के लोग ही खाली कराना चाहते हैं। निश्चित हम भी मुकदमा किए हैं न्यायालय में, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन तत्काल में जो व्यवस्था है उस पर जो है ये जिला पंचायत नोटिस दिया और नोटिस के उपरांत जो भी इसमें शरणार्थी है अगल बगल हमारे सामने कांग्रेस कार्यालय के सामने वाले वो जो है विक्की है और विक्की अराजकत्व द्वारा लेकर के यहाँ जो है झगड़ा प्रसाद हमारे कार्यकर्ताओं के साथ वो किया और 10 दिन पहले भी किया था। फिलहाल घरेलू हो या जमीन का झगड़ा, कांग्रेस दफ्तर में हुआ बवाल बलिया ही नहीं बल्कि लखनऊ और दिल्ली की चर्चा में है। ऊपर से कांग्रेस कमेटी में द्रौपदी जैसी लज्जा लूटने वाले बयान से कांग्रेस सवालों में है। हालांकि हकीकत क्या है इसके लिए जांच जरूरी है जिसे पुलिस करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, NTTV भारत।